हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो अपना क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कौन सा एक टॉपिक है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा डायामैग्नेटिक होगा, वो हम कैसे बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको समझाऊंगी कि किसी भी इसके हिसाब से आप किसी का भी पता लगा सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक हम किसको बोलेंगे, डायामैग्नेटिक किसको बोलेंगे, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है और वीकली पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है। तो देखो सबसे पहले आपको पैरामैग्नेटिक जहां भी लिखा दिखे ना, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पैरामैग्नेटिक दिखे तो मतलब वहां पे कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर यहाँ पे डायामैग्नेटिक आ जाता है तो डायामैग्नेटिक के केस में क्या होएगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल है अपना क्या, Fe2O6 3+, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो क्या है FeCN6 और 3 नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ पे जिस भी मॉलिक्यूल की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं X। तो यहाँ पे हमें Fe निकालनी है तो X, उसके बाद जितने भी लिगेंड यहाँ पे 6 है तो 6 मल्टीप्लाई H2O क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, वो किसके इक्वल है, +3 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आई, x + 0 इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Fe यहाँ पे है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब यहाँ पे चलेंगे, ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो Fe की वैल्यू निकालना है x, कितने मॉलिक्यूल है 6 मल्टीप्लाई में। अब Cn क्या होता है, एक एनाइनिक लिगेंड होता है जिसको हम Cn नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पे चार्ज -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, वो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, तो ये क्या आएगा, +3 के इक्वल आएगा। तो देखो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट तो आयरन की +3 ही है, फिर भी डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट वाला है वो तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और जो लास्ट वाला है वो क्या है, वीकली पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों हुआ ऐसा, देखो यहाँ पे भी हम Fe3+ है, तो जब हम Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या आता है, ऑर्गन 4s2 और 3d6। अब ये 3+ की फॉर्म में है तो 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो ये 3d5 बचेगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3d5 बचेगा। तो यहाँ तक तो दोनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हमें क्या पता होता है कि जो Cn होगा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो एक काम करेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे करवाएगा पेयरिंग। और ये जो अपना H2O होता है वो होता है एक वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो D का ऑर्बिटल हमें बनाना, तो 3d5 है ना यहाँ पे, तो ऐसे हमने बनाया, ऐसे बनाओ, या तो आप सिंपल एक से भी समझ सकते हो कि डी में क्या कितने ऑर्बिटल है, 4 5, और यहाँ पे भी बनाएंगे 3d5, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो यहाँ पे तो क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवाएगा। इट मीन्स क्या कि पहले हम इसको ऐसे लिखने की बजाय क्या करेगा, ये पेयरिंग करवा के इनको कैसे फिलअप करवाएगा, ऐसे 5। तो ये वाली यहाँ पे सही नहीं होगी, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही होगी, वो सही होगी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है ओनली 1। तो यहाँ पे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे 1 हुआ। और हमने क्या बताया था कि पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मॉलिक्यूल है वो उतना ज्यादा ही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसी वजह से हम इसको तो क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक तो ये भी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वीकली है, इसके बजाय तो वीकली है ना, यहाँ पे तो 5 यहाँ पे 1, वीकली पैरामैग्नेटिक। तो जहां भी आपसे ये पूछा जाए कि कैसे बताएंगे हम मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने यहाँ निकाला तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की ही +3 आई। उसके बाद सेकेंड क्या है,
कि ऑक्सीडेशन स्टेज के बाद हमें लिखना है उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वो भी दोनों का सेम था, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया कि यहाँ पे तो H2O था, एक वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं होगी और यहाँ पे पेयरिंग होएगी तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो यही दोनों में डिफरेंस लेके आता है कि FeS2O6 3+ है, वो तो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, और FeCN6 3 नेगेटिव है, वो क्या है, वीकली पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद ये जो अपनी 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनमें एक एक्सेप्शन होता है कोबाल्ट। तो उसके केस में आप देखना, अगर कोबाल्ट है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ H2O और NH3 दोनों ही किसके जैसे बिहेव करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करेंगे कि NH3 हो या तो H2O हो। अगर वो कोबाल्ट के साथ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट अपनी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां पे H2O और NH3 दोनों ही किसके जैसे काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेंगे। यहाँ पे Fe था तो यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम कर रहा था। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।